गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके इंटरव्यू से रिगार्डिंग है। वन स्टेट वन आरआरबी के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल्स में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें सारी चीजें। ठीक है, इस पे सारी चीजें बात करेंगे और समझेंगे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, फोर्थ मर्जर ऑफ आरआरबीज है, ये आप जानते हो। कुछ स्टैटिक्स पर लेना, क्या होता है आरआरबी, क्यों लाया गया था, ये सारी चीज क्वेश्चन करेंगे। बट वन स्टेट वन आरआरबी पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन से ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी? इसका आंसर सुनिएगा। ठीक है, द वन स्टेट वन आरआरबी कंसेप्ट एम्स टू कंसोलिडेट regional rural banks within a state into a single. ठीक, this policy was introduced to simplify operation, reduce redundancy and enhance efficiency within rural banking service. ओके, समझ गए आंसर। वन स्टेट वन आरआरबी का उद्देश्य किसी राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण करते हुए एक ही आरआरबी बनाना है। हिंदी वाले सुनेंगे। यह नीति संचालन को सरल बनाने, अनावश्यकता को कम करने और ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं में दक्षता बढ़ाने के लिए लाई गई थी। ओके, अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है वन स्टेट वन आरआरबी, क्या क्यों लाया गया, इसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। व्हाई वाज द वन स्टेट वन आरआरबी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस? अब इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, जो उसमें आप थोड़ा बहुत लास्ट में आंसर सुन लिए होंगे। अब आइए इसके बारे में। दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव द वायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ आरआरबीज बाय मर्जिंग स्मॉलर आरआरबी विद इन अ स्टेट। द बैंकिंग नेटवर्क बिकम्स मोर स्ट्रीमलाइंड, the banking network becomes more streamlined, leading to reduced costs, better resource allocation and improved banking service in rural area। आपको पता है कि कहीं कहीं 3 से 4 आरआरबीज है, जैसे लाइक यूपी में 3 आरआरबीज है, उसको मर्ज करके एक बनाएगा तो डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा। आपके दिमाग में खिचड़ी ये पक रहा है कि इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा, बट 1-2 साल तो पड़ेगा। बट उससे क्या होगा कि आपको ना जो रूरल एरियाज में डेवलपमेंट बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि आरआरबी बहुत मजबूत होगा, वही चीज बातें हो रही है। ठीक, ये समझ गए आप। अब आइए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द वन स्टेट वन आरआरबी कंसेप्ट बेनिफिट्स रूरल कस्टमर्स? अब समझिए क्वेश्चन को कि कैसे वन स्टेट वन आरआरबी रूरल्स के कस्टमर को बेनिफिट्स पहुंचा सकता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। दिस अप्रोच इनहांसेस कस्टमर सर्विसेज बाय क्रिएटिंग अ यूनिफाइड आरआरबी विद इन ईच स्टेट। ठीक, allowing for consistent policy and better resource management. It reduces administrative hurdles, making it easier for customer to access banking service and apply for seamless for schemes designed for rural welfare। समझ गए। अब इसकी हिंदी जानते हैं। हिंदी थोड़ी सी टफ होती है, तो फिर भी मैं बताने की कोशिश करता। यह दृष्टिकोण प्रत्येक राज्य में एकीकृत आरआरबी बनाने के माध्यम से ग्राहक सेवा को बेहतर बनाता है, जिससे सुसंगत नीतियां और बेहतर संसाधन प्रबंधन संभव हो पाता है। इससे प्रशासनिक बाधाएं कम होती है, जिससे ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवा तक पहुंच आसान हो जाती है और ग्रामीण कल्याण के लिए योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है। तो ये भी तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए। अब आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन इंप्लीमेंटिंग वन स्टेट वन आरआरबी? आप चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेगा। इतना तो नहीं हो कि जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी कह दी है कि वन स्टेट वन आरआरबी होगा, तो इतना तो जल्दी होने से रहा। कम से कम साल भर तो लगेगा इसमें होने होते होते। तो इसमें तो चैलेंजेस आएंगे। तो उस चैलेंजेस के बारे में देखते हैं क्या है आंसर। सम चैलेंजेस इंक्लूड लॉजिस्टिकल इशू ऑफ मर्जिंग मल्टीपल आरआरबीज, वेरिएशन इन द रीजनल नीड्स ऑफ कस्टमर्स and the integration of different banking technology and practice. Additionally, aligning staff and managing the cultural differences across merged RRB can be challenging। अब यहाँ पे होगा क्योंकि हर एक जगह मान लो 3-3 जहाँ है, हर एक जगह एम्प्लॉय है, उसको मर्ज करना, उसके लैंग्वेज, ये सब इशू तो आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरबीज को मर्ज करके एक यूनिफाइड आरआरबीज बनाया जाएगा, तो डेफिनेटली इशू आएगा। तो उसी इशू के बारे में चर्चा हो रहा है। अब आइए 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What impact will the one state one RRB mode have on financial inclusion? फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं बार बार आपको जब भी मौका लेता हूं मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्वेश्चन बनना है, किसी भी स्टूडेंट से बन सकता है आरआरबी में। क्योंकि आरआरबी का पेपर देने जा रहा है, सबसे बड़ा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में आरआरबी ही सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। क्योंकि इसी कारण बनाया गया था कि जहां भी अनबैंक्ड एरिया है, मतलब जहां पे बैंकों की सुविधा नहीं है, वहां आरआरबी स्टैब्लिश्ड है, वहां पे जाके काम कर रही है, जिससे कि लोगों को
बैंकिंग सुविधा मिल सके, ठीक है। और उसमें एक और गवर्नमेंट स्कीम का रोल है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब ये इसका आंसर सुनते हैं, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, ठीक है। बाय क्रिएटिंग अ सिंगल स्ट्रॉन्गर आरआरबी पर स्टेट, द मॉडल कुड एक्सपेंड द आउटरीच ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन रूरल एरियाज एंड इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। कंसोलिडेशन allows for more robust banking infrastructure, leading to enhancing accessibility of banking services for rural and underreserved population। वही चीज जो आपको मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की, मतलब सिंपल सा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो काम है वो आरआरबी इसमें और अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि उसके जो इंप्लॉयज है और अच्छे फोकस से होकर करेंगे। तो इस टाइप के आंसर आपको देना है। आइए छठा क्वेश्चन सुनते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट्स इन इंडिया हैव इंप्लीमेंटेड द वन स्टेट वन आरआरबी कंसेप्ट। एक स्टेट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है जो लॉन्च कर चुका है ये चीज। सम स्टेट्स लाइक केरला have implemented the one state one RRB concept where a single RRB serves the entire state. However, हालांकि other states are still working toward this model as the government and regulatory bodies evaluate the feasibility and efficiency of the approach। ठीक है, तो आपको एक मेंस का भी क्वेश्चन मिल गया कि वन स्टेट वन आरआरबी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? केरला है, जो कि पहले से ही काम कर रहा है इस पे। सब स्टेट्स वर्किंग टुवर्ड्स है, अभी काम चल रहा है उस पर, ठीक है। अब आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्या बन सकता है। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस बता रहा हूं, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वन स्टेट वन आरआरबी पे। देखो, पेज निकाल के वन स्टेट वन आरआरबी पे बता देना कि ये चीज हो गया, वो चीज हो गया, भाई वो चीज वो मायने नहीं रखता है कि कितना मर्ज होकर 18 हो रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, बट क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये ऑलरेडी आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में दे चुका हूं, बट फिर भी मुझे लगा कि वीडियो के थ्रू और लोगों के पास इस चीज को पहुंचाया जाए, ठीक है। सिर्फ बेनिफिट्स गिनवा रहा हूं। देखो, डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा, वो सब चीज होगा। बट आप जब भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या उसका इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी फॉर द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे ऑब्वियसली, मैंने पहले भी बोला था। It simplifies the management and regulatory oversight of RRB, improve operational efficiency, reduce cost। अब देखो, 4 जगह बैंक है, आरआरबी है, उसको मर्ज करके एक आरआर बनेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट तो रिड्यूस होंगे, ओके। रिड्यूस कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स uniform banking service across the state. This policy can help strengthen rural banking and better support financial inclusion and rural development goals। ठीक है, ये 7 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा बहुत इसको करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक लोगों का अलग अलग क्षेत्र में अलग जगह, जैसे गांव में कोई रहता है, आरआरबी देखेंगे कुछ सिटीज में भी वर्किंग है, तो वहां के लोगों और जो प्योर रूरल एरिया जो वर्किंग है उसके लिए प्रॉब्लम्स तो होंगी थोड़ा बहुत वो मर्ज करने के बाद, तो बट ठीक है, बट बेनिफिट ज्यादा है इसमें, ठीक है। 2-3 चीज की कमियां हैं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें एडवांटेज ही है। अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, जो है कि गैप ईयर बेस्ड पे, ठीक है, कि गैप ईयर्स बेस्ड पे कैसे टैकल करें। मान लो किसी का 6 साल हो गया प्रिपेयर करते हुए, मतलब जिस दिन से प्रिपेयर कर रहा है और आज जब इंटरव्यू देने जा रहा है तो वो 5 साल का 4 साल का, देखो उसको भी पता है कि एज क्राइटेरिया में आप आते हो तभी इंटरव्यू देने आया हो। जैसे कि ओबीसी का मान लो कि जनरल का 30 ईयर है, तो ओबीसी रिलैक्सेशन के कारण उसके 33 हो जाते हैं, SC ST वाले 5 साल का रिलैक्सेशन लेते हैं, तो उसको भी पता है कि एज रिलैक्सेशन है और मैक्सिमम एज जनरल वालों को 30 है, तो वो 29 के हो या जो 30 चल रहा है वो इंटरव्यू देने आएंगे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको भी पता है। ये मतलब खराब बात नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी एज 29 होगी, ये सारी 29, ये कोई खराब बात नहीं है, बट वो चेक करता है कि इसमें कि आप इसको क्या घुमा फिरा के जवाब देते हो। जो आपने उस बीच में किया है, उस गैप ईयर में आपने प्रिपरेशन करा है, तो आप सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में बताओ कि मैंने प्रिपरेशन किया सर, एग्जाम दिया, मैं फेलियर हो गया, फिर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर से नए सिरे से स्टार्ट की, बस आपको जो चीज करा। अगर आप जॉब की हो तो वो जॉब के बारे में बताओ, कहीं वर्किंग हो या प्राइवेट कंपनी में जॉब की तो उसके बारे में बताओ। देखो उसमें ना वो गैप ईयर में ना वो उससे ना क्वेश्चंस ढूंढेंगे, उसको ना वो क्वेश्चंस ढूंढते कि गैप ईयर पे आप मान लो प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो उस पर वो क्वेश्चंस पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन, किस टाइप का जॉब था, क्या सेलिंग में थे, क्या था प्रमोशन, क्या कुछ भी ऐसी चीज पूछ सकता है। तो वो ना गैप ईयर बेस्ड पे ना आपसे वो पूछने की कोशिश करता है कि जिससे कि उसको सच्चाई भी लगे, उसके बाद उसमें से वो क्वेश्चंस निकाल के आपसे पूछेगा। तो गैप ईयर बेस्ड पे टेंशन मत लो, कोई पाप नहीं है,
अरे आप एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आपकी वो मेहनत दिखती है, ये कोई पाप नहीं है। अब उसको भी पता है कि जब एज क्राइटेरिया है तभी तो आप देने आए हो, गलत तरीके से थोड़ी आए हो इंटरव्यू देने के लिए। बस उस चीज में वो ऑनेस्टी देखना चाहता है कि भाई क्या ये सच में बंदा सच में बोल रहा है या घुमा फिरा, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। बट उस गैप ईयर में आप रियल चीजें बताना, जिससे कि उसमें से वो क्वेश्चंस निकाल के आपसे पूछ सके। और एक काम और करना, जब आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में पिताजी के बारे में बताते हो, या पिताजी कोई बैंक में जॉब करता है, या कोई इंस्टीट्यूट प्रोफेसर है, टीचर है, तो उस चीज को नॉलेज रखना चाहिए। जैसे कि कुछ मैं लोगों का मॉक ले रहा हूं, उसमें एक्स सर्विसमैन भी है, आर्मी में है, तो आर्मी से पूछेंगे अपॉइंटमेंट वगैरह, उसका भी ख्याल रखना। डिफेंस में बजट से पूछ लेगा, जैसे एसबीआई में कोई वर्किंग है, जैसे उसके बड़े भाई एसबीआई में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है। अगर देखो CS सेट्टी 27 चेयरमैन है, तो कोई जरूरत है CS सेट्टी ही बोलिए, मिस्टर CS सेट्टी जी हैं, ऐसे बोल सकते हैं। पूरा नाम आपको लेने में दिक्कत हो रही है तो आप शॉर्ट फॉर्म से भी निकल सकते हो, ठीक है, बट रिस्पेक्ट वेनर में, ऐसे नहीं कि CS सेट्टी सर। आप बोल सकते हैं सर लास्ट में लगा लीजिए या मिस्टर आगे लगा लीजिए, तो दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन और चाहिए, जिनका भी 12-13 को इंटरव्यू है, मेरे भाई टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। देखो मैंने कंटेंट से पूरा फुल अप कर चुका हूं PDF से टेलीग्राम में, बस आपको खाना है, पढ़ना है बस, ठीक है, बनाया हुआ है। अगर किसी को मॉक देना है तो भाई उसका मैं चार्ज कर रहा हूं, बस मॉक का ही, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।